जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके डेली चैनल। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एनडीए 2022 जनरल एबिलिटी टेस्ट पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर के बारे में। गाइस, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से किसकी रचना हरिशण द्वारा की गई थी? सही जवाब है बी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशण द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपर्युक्त घटना का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है सी, सबसे पहले राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। उसके बाद योजना आयोग की स्थापना, इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन और इसके बाद एनडीसी द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक नींव पड़ी? सही जवाब है सी, बक्सर का युद्ध। प्रश्न नंबर 54, दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में व्यापार चौकी का निर्माण किया था? सही जवाब है बी, मद्रासपट्टनम। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है सी, पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और दूसरा, वास्को दा गामा वर्ष 1498 में कालीकट पहुंचा। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 56, भारत में कोई कृषि योग्य भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम अवधि के लिए उत्कृष्ट यानी बिना जोते छोड़ दिया जाता है को क्या कहते हैं? सही जवाब है सी, चालू पड़ती भूमि से इतर पड़ती भूमि। प्रश्न नंबर 57, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टेशियन बेसिन का प्रमुख भाग कहाँ स्थित है? सही जवाब है सी, क्वींसलैंड। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है डी, पहला, भारत विश्व के सबसे लंबे नौगम्य अंतर्देशीय जल नेटवर्क वाले देशों में शामिल है और तीसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अधीन लगभग 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ये दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 59, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची 1 के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रेलवे मंडल और सूची 2 में मुख्यालय दिया गया है। उसका सही जवाब है बी। ए, पूर्व मध्य, उसका मुख्यालय है हाजीपुर। बी, उत्तर पूर्वी, उसका मुख्यालय है गोरखपुर। सी, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर, उसका मुख्यालय है मालीगांव और डी, उत्तर पश्चिम, उसका मुख्यालय है जयपुर। प्रश्न नंबर 60, भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है डी, पी तरंगों के अधिकतम क्षेत्र
इसके छाया क्षेत्र में शामिल है। ये कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 61। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक यूनिट किलोवाट घंटा है, जो बराबर है। सही जवाब है ए 3.6 गुणिया 10⁶ जूल। प्रश्न नंबर 62। किसी धारावाही परिनालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है डी। यदि परिनालिका के भीतर मृदु लोह छड़ प्रविष्ट किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र वैसा ही बना रहता है। ये कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 63। कोई वस्तु दो बराबर आयतन वाले भागों से बनी हुई है। एक भाग का घनत्व रो है और दूसरे भाग का घनत्व 2 रो है। वस्तु का औसत घनत्व क्या है? सही जवाब है बी 3/2 रो। प्रश्न नंबर 64। प्रेशर कुकर से खाना जल्द ही कैसे पकता है? सही जवाब है ए। जल के क्वथनांक में वृद्धि के कारण प्रेशर कुकर से खाना जल्दी पकता है। प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्घ्य एक्सरे के तरंगदैर्घ्य के तुल्य होता है? सही जवाब है डी 1 नैनोमीटर। प्रश्न नंबर 66। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनित्र से जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा ली जाने वाली धारा 600 मिली एम्पियर है। बल्ब की शक्ति कितनी है? सही जवाब है ए 132 वोल्ट। प्रश्न नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी जल के साथ सही अभिक्रियता श्रेणी है? सही जवाब है ए यानी कि जस्ता से कम लोहा की, लोहा से कम सीसा की और सीसा से कम ताम्र की। प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल में तैरती है? सही जवाब है सी पोटेशियम। प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत चालन की क्षमता नहीं है? सही जवाब है सी शर्करा। प्रश्न नंबर 71। गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा सांस लेने में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण होता है? सही जवाब है बी हीलियम। प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में से किस यौगिक में तापीय अपघटन होता है? सही जवाब है बी सिल्वर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 73। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा विद्युत संकेतों का अंतरण किसके द्वारा परिचालित होता है? सही जवाब है डी सोडियम और पोटेशियम। प्रश्न नंबर 74। वायु में चांदी की शिल्पकृतियां किससे बनने से मलिन हो जाती है? सही जवाब है सी सिल्वर सल्फाइड। प्रश्न नंबर 75। मानव नेत्र पृथक दूरियों पर स्थित वस्तुओं को वीपीआरसी प्रदीप्तियों के साथ देख सकता है। यह किस कारण से होता है? सही जवाब है डी नेत्र की समझन क्षमता के कारण होता है। प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंद की वृद्धि करता है? सही जवाब है डी एड्रेनालिन।
प्रश्न नंबर 77, मानव आंत्र में वसा की पाचन किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है बी, पित्त और लाइपेज। प्रश्न नंबर 78, प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है बी, प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिकाओं झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में दोनों होती है। यह कथन सही है। प्रश्न नंबर 79, लसिका एक ऊतक तरल है जो अंतराकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है? सही जवाब है डी, प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 80, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज के विघटन से क्या बनते हैं? सही जवाब है ए, पायरुवेट और ऊर्जा। प्रश्न नंबर 81, राफेल नडाल ने इनमें से किसे हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता? सही जवाब है सी, कैप्सर रूड। प्रश्न नंबर 82, भारत सरकार की मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी को हाल ही में किसके साथ एकीकृत किया गया? सही जवाब है ए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। प्रश्न नंबर 83, भारत सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है सी, पहला है यह योजना लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु है, और दूसरा यह अनुसूचित जाति के मेधावी लेकिन गरीब छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराती है। यह दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 84, हाल ही में एक निर्णय में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश भर के सभी संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य में कम से कम कितना अनिवार्य पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन ESZ होगा? सही जवाब है ए, उनकी निर्धारित सीमा से 1 किलोमीटर आगे। प्रश्न नंबर 85, इनमें से टूम ऑफ सेंट पुस्तक के रचयिता कौन है? सही जवाब है बी, गीतांजलि श्री टूम ऑफ सेंट पुस्तक के रचयिता है। प्रश्न नंबर 86, इनमें से किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था? सही जवाब है बी, जॉन के। प्रश्न नंबर 87, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद भारत की सरकार के गठन की घोषणा कहाँ की थी? सही जवाब है ए, सिंगापुर। प्रश्न नंबर 88, इनमें से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? सही जवाब है ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। उपर्युक्त घटना का सही कालानुक्रम प्रारंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है बी, सबसे पहले खेड़ा में किसान आंदोलन, उसके बाद बारडोली में किसान आंदोलन, इसके बाद गांधी इरविन समझौता और इसके बाद दूसरा गोल मेज सम्मेलन। प्रश्न नंबर 90,
यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही जवाब है ए। यह पंजाब में भूमिधारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी थी। ये कथन सही है। प्रश्न नंबर 91। कायांतरित शैलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब है बी। जहां शल्कन चौड़ी खनिजों की पट्टियों यानी बैंड के रूप में विकसित होते हैं, वहां कायांतरित शैल अत्यंत कठोर होता है। यह कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा असातत्य भ्रूपटल को प्रवार यानी मेटल से अलग करता है? सही जवाब है बी। मोरोविसिक। प्रश्न नंबर 93। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा नगर पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करता है? सही जवाब है ए। कंपाला, युगांडा। प्रश्न नंबर 94। यदि आप अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के पार पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं तो क्या होगा? सही जवाब है सी। आप 24 घंटे आगे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर प्रमुख यमयत्तर यानी प्राइम मेरिडियन नहीं गुजरती है? सही जवाब है ए। मोरक्को। प्रश्न नंबर 96। पृथ्वी के ऐतिहासिक मानचित्रों को बनाने और उनका विश्लेषण करने के लिए भूवैज्ञानिक समय की पहली कई कड़ियों को जोड़ने को क्या कहते हैं? सही जवाब है सी। पूरा अश्मि विज्ञान यानी पैलियोलिथोलॉजी। प्रश्न नंबर 97। एक समान त्वरण से गतिमान किसी कार के लिए वेग समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? सही जवाब है रुजु रेखा। प्रश्न नंबर 98। ध्वनि तरंगों के आयाम को किसके यूनिटों में मापा जाता है? सही जवाब है बी। दूरी। प्रश्न नंबर 99। किसी विद्युत बल्ब द्वारा 10 मिनट के लिए 0.6 एम्पियर की धारा ली जाती है। परिपथ में से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा निम्नलिखित में से क्या होगी? सही जवाब है सी। 360 कूलम। प्रश्न नंबर 100। डीसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही जवाब है सी। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।